समय के काल चक्र में ब्रह्मा जी के वरदान से तारकासुर दैत्य को अजय की प्राप्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो दैत्य तीनों लोकों में अनेक अत्याचार करने लगता है। उत्तम, अति उत्तम, और मदिरा प्रस्तुत की जाए। ये कोलाहल कैसा है? कौन हमारे उत्सव में विघ्न डाल रहा है? दैत्यराज तारकासुर की जय हो। हे राजन, ये कुछ तुच्छ मानव है जो अपने ग्राम में शिव पूजा कर रहे थे। इन्हें ही पकड़ कर लाया गया है। शिव पूजा? उस पिशाच और नागों से घिरे दुरात्मा की पूजा? क्या इन्हें हमारा जरा भी भय नहीं था? हमें क्षमा करें भगवान, हमें क्षमा करें। आप भी हमारे विधाता हैं, हमसे भूल हो गई। हम ऐसा पूरी नहीं करेंगे। हमें क्षमा करें भगवान, हमें क्षमा करें। आप ही हमारे विधाता हैं। क्षमा? और तुम्हें? तुमने उस दुष्ट शिव की पूजा करने का साहस कैसे किया? तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। इस पूरे ब्रह्मांड में जो कोई भी मेरे अतिरिक्त किसी अन्य की पूजा करेगा, उसे सिर्फ मृत्यु दंड ही मिलेगा। हमें क्षमा करें भगवान, हमें क्षमा करें। आप भी हमारे विधाता हैं, हमसे भूल हो गई। हम ऐसा पूरी नहीं करेंगे। हमें क्षमा करें भगवान, हमें क्षमा करें। नहीं, कदापि नहीं। तारकासुर किसी की भूल को क्षमा नहीं करता। और तुमने तो उस पिशाचों के स्वामी, मूढ़, गवार, निर्लज्ज, सदाचारी शिव की पूजा का अपराध किया। ले जाओ इन्हें और इनके सर धड़ से अलग कर दो। समस्त लोकों में ये चेतावनी दे दी जाए कि मुझ सर्व विधाता के अतिरिक्त कभी किसी ने अन्य किसी भी दुष्ट आत्मा की पूजा अर्चना की, उसे भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। समझो, इन बंदियों के संपूर्ण ग्राम में आग लगा दी जाए। तारकासुर के इस प्रकार बढ़ते अत्याचारों से तीनों लोग त्रस्त थे, परंतु तारकासुर का वध करना किसी के भी वश में नहीं था। ब्रह्मा जी के वरदान से वो अजय था, परंतु स्वयं ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया कि भगवान महादेव का पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। अब ये एक जटिल समस्या थी, क्योंकि देवी सती के देह त्यागने के बाद से महादेव विरक्त हो गए थे और उनसे पुनः विवाह की अपेक्षा करना अत्यंत कठिन था। इस पर सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने जगदम्बिका की पुनः आराधना की, घोर तप किया। तब माता जगदम्बिका ने लोकहित में लोक कल्याण हेतु पुनः अवतार लेने का निर्णय लिया और वे गिरिराज हिमालय की पत्नी रानी मैना के गर्भ से एक बालिका के रूप में अवतरित हुई, जिसका नाम पार्वती रखा गया।
देवश्री नारद के अनुरोध पर गिरिराज हिमालय ने देवी पार्वती को शिव सेवा करने हेतु कैलाश पर्वत पर भेजा। देवी पार्वती निरंतर महादेव की सेवा करती, परंतु महादेव अपनी साधना में ही लीन रहते। उनके मन में देवी पार्वती के प्रति कोई आसक्ति पैदा नहीं हो रही थी। तब सभी देवगणों ने ब्रह्मपुत्र कामदेव से अनुरोध किया कि वह किसी न किसी प्रकार से भगवान महादेव के मन में काम वासना उत्पन्न करें। इस पर कामदेव ने लोक कल्याण में इस बेहद कठिन कार्य को करना स्वीकार किया और अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश पर्वत पर गए। सागर में डूबूं मैं तेरे संग में। कुछ इस तरह से तू कुछ इस तरह से तू नारद कोई दूरी तेरे मेरे अंग में। किसी ने सोचा ना किसी ने देखा, बस एक रंग में प्रेम सागर में डूबूं मैं तेरे रंग में। तू अपने ही रंग में, तू अपने ही रंग में प्रेम सागर में डूबूं मैं तेरे रंग में।
तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने का साहस कैसे किया? ओ अथर्वी, कौन हो तुम? अरे ओ दुष्ट आत्मा, मैं तुम्हें अपनी भस्म किए देता हूं। ये क्या हो गया? हे देवता, तुमने ये क्या किया? मेरे पति को भस्म करवा दिया। हे महादेव, शरणागत वत्सल महेश्वर, कृपया शांत हो जाइए। हे परमेश्वर, कृपया हमारा निवेदन सुनिए। हे भोलेनाथ, आपने कामदेव के कृत्य को अन्यथा लेते हुए उसे भस्म कर दिया है। वास्तव में उसने यह कार्य निस्वार्थ भाव से किया था। दुष्ट तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त हम समस्त देवताओं के अनुरोध पर ही उसने यह कर्म किया था। हे महादेव, आप इसे अन्यथा न समझें। आपकी इस क्रोधाग्नि से हम सभी भी भस्म हो जाएंगे। हे नाथ, हम पर कृपा करें, शांत हो जाइए महादेव, शांत, और कामदेव को पुनः जीवन प्रदान कीजिए। हे भोले शंकर, हे महादेव, मेरे पति को क्षमा कर। उनका कोई दोष नहीं है। उन्हें नवजीवन प्रदान करे, उन्हें नवजीवन प्रदान करे। हे देवताओं, हे देवी, मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह लौट नहीं सकता है। तथापि मैं वरदान देता हूं, कामदेव तब तक अनंग अर्थात शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मिणी पति श्री कृष्ण का भूलोक पर अवतार नहीं हो जाता। तब देवी रुक्मिणी के गर्भ से कामदेव जन्म लेंगे, जिनका नाम प्रद्युम्न होगा। हे देवी, तुम्हें अपने पति की प्राप्ति शंभासुर नगर में होगी, जहां कामदेव शंभासुर का वध करेंगे। जाओ, तुम्हारा कल्याण। हे प्रभु, हम सभी देवता और ऋषि मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वेश्वर, आप हमारा कल्याण करें। कहो श्री हरि, क्या संकट आन पड़ा है? हे शंभु, तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत कष्ट प्रदान किए। उसका वध करना सृष्टि में किसी के लिए भी संभव नहीं है। भगवान, आपके औरस पुत्र से ही तारका दैत्य मारा जा सकता है। अतः हे करुणानिधान, हम समस्त देवगणों एवं सृष्टि के कष्ट निवारण हेतु आप गिरिराज हिमवान की पुत्री महानुभावा पार्वती को पाणी ग्रहण के द्वारा स्वीकार कीजिए। यह संभव नहीं है श्री हरि। ज्यों ही मैं गिरिजा देवी को स्वीकार करूंगा, त्यों ही समस्त सुर, देव, ऋषि, मुनि सब काम के वश में हो जाएंगे, जिसके पश्चात वे परमार्थ के पथ पर भी नहीं चल सकेंगे। दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देंगी। अतः आप इस विचार को त्याग दें तथा निष्काम होकर रहें। हे महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। हमारा एकमात्र प्रयोजन तारकासुर से सृष्टि की रक्षा करना है। माता जगदम्बा का अवतरण मात्र इसी प्रयोजन के लिए हुआ है। आपके और देवी उमा के पुत्र के हाथों ही तारकासुर का विनाश संभव है।
देवी उमा भी आपको पति रूप में पाने के लिए घोर तप कर रही है। उनके तप के कारण आपको उन्हें वर देना ही चाहिए। इसी में समस्त सृष्टि का कल्याण है। हम सबके हृदय में भी आपके विवाह उत्सव को देखने का उत्साह है। अतः हे भोलेनाथ, अब आप विलंब न कीजिए, देवी पार्वती का वरण कीजिए। हे हरे, हे विदे और हे देवता, मैं जानता हूं विवाह दृढ़ता पूर्वक बांध कर रखने वाली एक सशक्त बेड़ी है। जिसका मन विषयों के वशीभूत हो जाता है, उसके लिए मोक्ष स्वप्न में भी दुर्लभ है। विषयों को विष के समान बताया गया है। हम सारे बंधनों से छुटकारा पा सकते हैं, परंतु स्त्री प्रसंग रूपी बंधन से मुक्त हो पाना अत्यंत कठिन है। स्त्री, पुत्र आदि के बंधन में बंधा हुआ मनुष्य कभी छूट नहीं पाता है। यद्यपि विषयों के इन सारे दोषों का मुझे ज्ञान है, तथापि मैं सदैव भक्तों के अधीन रहता हूं। जब जब मेरे भक्तों पर कहीं विपत्ति आती है, तब तब मैं तत्काल उनके सारे कष्ट हर लेता हूं। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं तारकासुर के कष्टों के निवारण हेतु गिरिजा के साथ विवाह करने की स्वीकृति देता हूं। मैं तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे सप्तऋषियों, आप सभी तत्काल गिरिराज हिमवान से भेंट करें तथा इस विवाह के उत्सव के लिए तत्पर रहें। मार्गशीर्ष मास में संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को अत्यंत शुभ मुहूर्त में यह विवाह संपन्न होगा। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहित सोमवार को, जिस समय लग्न पर संपूर्ण शुभ ग्रहों की दृष्टि थी, चंद्रमा लग्न के स्वामी होकर अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में विराजमान थे। बृहस्पति ऐसे स्थान में स्थित थे जहां से उत्तम संतान और पति का सौभाग्य देने में भी समर्थ थे। ऐसे मुहूर्त में शिव विवाह हेतु शिव बारात चली। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदय वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदय वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदय वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयवृन्दे भवं भवानी सन्तं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयवृन्दे भवं भवानी सन्तं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयवृन्दे भवं भवानी सन्तं नमामि। राजन, अपनी पुत्री उमा के पति को सर्वप्रथम पहले देखूंगी। महादेव का कैसा रूप है, जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है, उनके सबसे पूर्व मैं ही दर्शन करूंगी। अवश्य रानी मैना, ये एकाधिकार आपका ही है। अति सुंदर, अवश्य ही ये मेरी पुत्री के होने वाले पति हैं। कितनी मनमोहक छवि है इनकी। नारायण नारायण। हे देवी, ये तो शिव के सेवक हैं, श्री हरि विष्णु भगवान भोलेनाथ के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा शिव के अत्यंत प्रिय हैं। नारायण नारायण। हे देवऋषि, जिन महादेव के ऐसे सेवक हैं, वे स्वयं भी कितने मनोमय होंगे। आज मैं पार्वती को जन्म देकर धन्य हो गई। मेरी पुत्री के सौभाग्य का मैं क्या ही वर्णन करूं। नारायण नारायण। हे मेरी रानी, वो देखिए भगवान महादेव पधार रहे हैं। अरे ये क्या, ये मैं क्या देख रही हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे जमाता ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे नहीं हो सकते, ऐसे नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं, ये रथ है, अमंगलकारी है। ऐसे कुरूप को मैं अपनी कन्या कभी नहीं सौंपूंगी। मैं इस विवाह के विरुद्ध हूं। क्या इसी दुरात्मा के लिए मेरी पुत्री ने इतनी घोर तपस्या की थी? नहीं, कदाचित नहीं। मुझे यह विवाह स्वीकार्य नहीं है। पतिव्रते, तुम्हें ज्ञान नहीं, वास्तव में भगवान महादेव का रूप अति सुंदर है। यह तो उनकी मात्र एक लीला थी। नहीं, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। प्रिय, मेरी बात सुनो, इतनी व्याकुल मत हो। देखो तो कौन कौन महात्मा तुम्हारे घर पधारे हैं। मैं महादेव को भली भांति जानता हूँ, वे सबके प्रतिपालक हैं। ऐसा शोक मत करो, शांत हो जाओ। हे राजन, आप भी मेरी बात सुनिए। आप अपनी पुत्री के गले में रस्सी बांधकर उसे पर्वत से नीचे धकेल दीजिए, परंतु मैं अपनी पुत्री का हाथ इस शमशानवासी को कदाचित नहीं दूंगी। हे देवी, तुम पितरों की मानस पुत्री हो, तुम भी इस प्रकार विचलित हो गई। देवी, वो देखो, वो भगवान महादेव अपने वास्तविक रूप में पधार रहे हैं। हे महेश्वर, मुझे क्षमा करें, मैं मूर्ख आपकी लीला को समझ ही न सकी। मेरी पुत्री आपको पति रूप में पाकर धन्य हो गई है। कृपा आप मेरे दोषों को क्षमा करें। तुम्हारा कल्याण होगी राजरानी। हे महादेव, आपको अपने जमाता के रूप में प्राप्त करके हमारा जीवन धन्य हो गया। यदि आपकी आज्ञा हो
तो पुत्री पार्वती को बुलाकर विवाह संपन्न किया जाए। अवश्य अवश्य। जाओ और शीघ्र ही गिरिराज नंदिनी को लेकर आओ।